फ्रेंड्स, ब्रिज रेक्टिफायर टेस्टिंग मल्टीमीटर के ज़रिए किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास किसी भी मॉडल का ब्रिज हो, चाहे इस टाइप का कोई मैनुअल ब्रिज है या कोई इस टाइप का ब्रिज रेक्टिफायर है, इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप किसी भी मॉडल के ब्रिज को एकदम परफेक्टली चेक कर पता कर सकते हैं कि वो ब्रिज रेक्टिफायर ओके है या फिर डिफेक्टिव। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और रेक्टिफायर टेस्ट करने से पहले हम डायोड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि जो रेक्टिफायर होता है वो डायोड से ही बना होता है। ये हमारे पास 4007S मॉडल का डायोड है और इस रेक्टिफायर में हमने 5408 मॉडल का डायोड यूज़ किया है। देखिए, डायोड में हमारे पास दो सिरे होते हैं। आगे की तरफ इसमें सिल्वर कोटिंग दी गई है, तो जो सिल्वर कोटिंग होती है वो डायोड का कैथोड होता है और जो सेकंड टर्मिनल होता है वो एनोड होता है, एनोड प्लस होता है और कैथोड इसमें माइनस होता है। तो डायोड टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं और मल्टीमीटर को यहाँ पर डायोड रेंज पर सेट कर लिया है। ठीक है, अभी देखिए, डायोड टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर की जो प्लस प्रोब होती है उसे एनोड पर लगाते हैं और जो माइनस प्रोब होती है उसे कैथोड पर लगाते हैं, जहाँ पर सिल्वर कोटिंग दी गई है। ठीक है, इस तरह से लगाने पर हमें डायोड की रीडिंग मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि डायोड हमारा सही है। इसके अपोजिट पोलैरिटी यदि हम लगाते हैं तो अपोजिट पोलैरिटी में कोई भी रीडिंग यहाँ पे शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायोड जस्ट एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। यही कॉन्सेप्ट लेकर आप रेक्टिफायर चेक कर सकते हैं। तो रेक्टिफायर चेक करने से पहले रेक्टिफायर किस तरह से बनाया जाता है, जस्ट ओवरव्यू के लिए हम समझ लेते हैं। देखिए, हमने दो डायोड लिए हैं, दोनों ही डायोड के कैथोड को हमने यहाँ पर इस तरह से लुक किया है, एनोड और एनोड आगे की तरफ है। देखिए इस तरह से। अभी क्या करना है, पहले डायोड का जो एनोड है उसे सेकंड डायोड के कैथोड से इस तरह से जोड़ देना है। जस्ट हम ओवरव्यू के लिए समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, इस तरह से। अभी नीचे वाला जो डायोड का एनोड है इसे इस डायोड के कैथोड से जोड़ देना है इस तरह से। ठीक है, और जो दोनों डायोड का कैथोड रहेगा वो आगे जाके जुड़ जाएगा। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो ड्राइंग है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अभी रेक्टिफायर बना लिया है। ठीक है, किस तरह से चेकिंग की जाएगा, एकदम एक्यूरेट बता सकते हैं आपका रेक्टिफायर ओके है या डिफेक्टिव। अब रेक्टिफायर में आपको इनपुट पावर सप्लाई कहाँ जोड़ना है, तो फर्स्ट डायोड का देखिए कैथोड और सेकंड डायोड का एनोड। ठीक है, जहाँ पर एक कैथोड और एक एनोड जुड़ता है वहाँ पर आपको एसी सप्लाई जोड़ना है। नीचे की तरफ देखिए, जो हमारे पास ये डायोड है, यहाँ पर इसका ये कैथोड और सेकंड डायोड का एनोड है, तो जहाँ पर डायोड का एक कैथोड और एक एनोड मिलता है वहाँ पर एसी सप्लाई दी जाती है। और जहाँ पर दोनों प्लस, देखिए दोनों एनोड मिला है तो यहाँ पर डीसी का माइनस बनता है। ठीक है, आगे की तरफ देखिए, दोनों डायोड का कैथोड मिल रहा है, यहाँ पर इसका माइनस और इसका कैथोड माइनस, तो जहाँ पर माइनस माइनस मिलता है वहाँ डीसी का प्लस मिलता है। ठीक है, ये जस्ट हमने ओवरव्यू के लिए समझा है रेक्टिफायर की वर्किंग, कहाँ इनपुट दिया जाता है, कहाँ पर आउटपुट। अब आपको रेक्टिफायर यदि चेक करना है तो इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप इस तरह से रेक्टिफायर को जमा लीजिए। ठीक है, अभी हमने देखिए ये हमारे पास प्लस है और इस तरफ एसी है। ठीक है, तो एसी हमने कहाँ दिया है, एसी देखिए और प्लस, एसी और प्लस को आपको इस तरह से पहले अरेंज कर लेना है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये एसी, यहाँ पर जो ब्लू वायर है इसमें एसी सप्लाई कनेक्ट करना होगी और जो यहाँ पर देखिए रेड वायर, इससे प्लस मिलेगा डीसी का और ब्लैक वायर से डीसी का माइनस मिलेगा। अब हमें चेक किस तरह से करना है, तो चेक करने के लिए देखिए ड्राइंग के अकॉर्डिंग एक प्लस है और एक एसी है। ठीक है, हमें ड्राइंग में दिया गया है, तो एसी कहाँ जोड़ रहा है और प्लस कहाँ जोड़ा, एसी यहाँ पर जोड़ेगा और प्लस इस तरफ है। तो इस तरफ से पहले हमने इस तरह देखिए प्लस और एसी को करते हुए ड्राइंग के अकॉर्डिंग अभी हमने रेक्टिफायर को रख दिया है। देखिए प्लस इस तरफ है और जो हमारा एसी है वो ऊपर की तरफ है, इस तरह से रेक्टिफायर को रख दिया है। अभी ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेकिंग होगी। देखिए इस रेक्टिफायर को भी हमने इस तरह से रख लिया है, मल्टीमीटर को डायोड पर सेट किया है। देखिए एक तरफ हमने क्या किया है, ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो कंडक्शन हो रहा है, इसके अपोजिट में कोई कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एकदम ओके है डायोड। अभी प्लस पर क्या करना है, हमें मल्टीमीटर का जो है वो माइनस रखना है। ठीक है, प्लस पर मल्टीमीटर का माइनस रखना है और एसी सप्लाई पर प्लस, तो यहाँ पर कंडक्शन होगा। ठीक है, कंडक्शन हो रहा है। इसके अपोजिट यदि हम रखते तो कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स यह डायोड, अभी एक डायोड चेक हुआ है, डायोड ओके है। ठीक है, अभी इस सेकंड डायोड को चेक कर लेते हैं। तो जो देखिए यहाँ पर जो डायोड का एनोड है वो नीचे की तरफ है, कैथोड ऊपर की तरफ है, तो हम क्या करते हैं, एनोड पर
प्लस और कैथोड पर माइनस रखा, कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके अपोजिट देखने पर कंडक्शन नहीं होगा। देखिए कंडक्शन नहीं, सेकंड डायोड भी सही है। अब रेक्टिफायर को क्या करना है, इस तरफ इस तरह रखना है। सेकंड डायोड की चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, AC पर क्या रखना है हमें, माइनस, और उस तरफ प्लस रखना है मल्टीमीटर का, तो कंडक्शन होना चाहिए। ठीक है, कंडक्शन हो रहा है। अब इसके अपोजिट यदि हम रखते हैं तो कंडक्शन नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको रेक्टिफायर को जमा कर चेक करना है। ठीक है, कंडक्शन नहीं हो रहा, दैट में सेकंड डायोड भी सही है। थर्ड डायोड को चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए थर्ड डायोड में यहाँ पर इसका कैथोड आगे की तरफ है और एनोड पीछे की तरफ। तो एनोड देखिए पीछे की तरफ हमने लगाया, कैथोड आगे की तरफ, तो कंडक्शन हुआ है। अपोजिट करने पर कंडक्शन नहीं हुआ है। अभी इस तरफ देखिए हमने क्या करना है, ये फर्स्ट डायोड और सेकंड डायोड चेक हो गया था। देखिए AC का ये था। अभी यहाँ पर ये टर्मिनल सेकंड तरफ भी चेक हो गया है। अब थर्ड डायोड को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें प्लस लगा देना है और यहाँ माइनस, कंडक्शन हो रहा है। अब इसके अपोजिट यदि हम करते हैं तो कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि डायोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। थर्ड डायोड भी हमारा सही, हमने वेरीफाई किया। लास्ट डायोड देखिए नीचे की तरफ इसमें एनोड दिया गया है और ऊपर की तरफ कैथोड। तो मल्टीमीटर की प्रोब को नीचे प्लस लगाएंगे और ऊपर माइनस लगाएंगे, तो कंडक्शन होना चाहिए। ठीक है, कंडक्शन हुआ है। अब इसके अपोजिट यदि हम लगाते हैं तो कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे चारों डायोड चेक एकदम ओके है। अब इस तरह से जो लास्ट टर्मिनल बचा हुआ है, देखिए जो प्लस है, प्लस पर क्या जुड़ा हुआ है डायोड का, माइनस। ठीक है, तो मल्टीमीटर की प्रोब को प्लस पर हमें माइनस को रखना है। ठीक है, प्लस पर माइनस रखी और यहाँ पर प्लस रखा, तो कंडक्शन होना चाहिए। ठीक है, डायोड को जिस तरह से हम चेक करते हैं उसी तरह से यदि आपने ड्राइंग सही बनाई है तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास किसी भी मॉडल का रेक्टिफायर हो, यदि आपने ड्राइंग सही बनाई है तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से जस्ट ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप आपके रेक्टिफायर को रख दीजिए। और यदि आप इस तरह से चेक करते हैं और यदि वहाँ पर कोई रीडिंग इस तरह से रीडिंग नहीं आकर यदि वहाँ पर 0.02 या फिर बीप का साउंड आपको सुनाई देता है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका रेक्टिफायर है वो शॉर्ट हो चुका है। वहाँ पर जो डायोड है वो शॉर्ट हो चुका है। तो बीप का साउंड नहीं आना चाहिए या फिर यहाँ पर 0.02 रेजिस्टेंस नहीं दिखाना चाहिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपका जो रेक्टिफायर है वो ओके है या डिफेक्ट है। जस्ट आपको ड्राइंग इसकी क्लियर होना चाहिए, तो आप एक एक डायोड को चेक कर क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।